जीवन सार्थक बन जाएगा, जीवन सार्थक बन जाएगा। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज पड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है। आज ही से संकल्प लेकर के जाए कि अपने जीवन को अच्छे काम में लगाएंगे, जीवन सार्थक बन जाएगा, सार्थक बन जाएगा। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना। लेकिन जब सिकंदर की आंखों के सामने रील चलने लगी, सिकंदर फूट फूट करके रोने लगा। मंत्री को बुलाया, मंत्री हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर देखना, अब जो जीवन का शेष समय बचा है, अब इसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। काश ये ज्ञान मुझे पहले प्राप्त हो गया होता तो मैं अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ न गंवाता। जिसके लिए सर्वस्व जीवन न्यौछावर किया, आज ये मेरे साथ नहीं जाने वाला। ये ज्ञान मुझे पहले प्राप्त हो गया होता तो मैं इस जीवन को व्यर्थ न गंवाता। पर कोई बात नहीं, जीवन का जो अवशेष क्षण बचा है इसे तो मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मंत्री ने कहा, अब क्या करोगे हुजूर? अब तो कुछ ही क्षणों के मेहमान। सिकंदर ने कहा, देखना, जब मेरी ताबूत बनाना, जब मेरी हथेली निकालना तो मेरी दोनों हथेलियां बाहर कर देना। मंत्री ने कहा, ठीक हुजूर। फिर सिकंदर ने कहा, पर ध्यान रखना, मेरी दोनों हथेली आसमान की तरफ खुली होनी चाहिए, पलटनी नहीं चाहिए। तब मंत्री ने प्रश्न किया, क्यों हुजूर? सिकंदर ने कहा, जिससे ये संपूर्ण समाज प्रेरणा ले सके कि विश्व विजेता कहा जाने वाला सिकंदर अपने साथ कुछ लेकर के नहीं गया, वो भी खाली हाथ हो गया, वो भी खाली हाथ हो गया। मैंने जीवन में जो सत्य वो किया है गलती, वो गलती है धरती का मानव न दो। क्योंकि भाइयों बहनों, ये धन वैभव तो साथ में जाने वाला नहीं है, साथ जाएगा तो सत्कर्म और कुकर्म जाएगा। सत्कर्म करेंगे तो सदगति, और कुकर्म करेंगे तो क्या होगा? हैं? हम नहीं कहेंगे, खुद से विचार करना। इसलिए युग ऋषि कहने आए हैं कि काव हुई है राई राई, पाई पाई जोड़ के, उड़ गई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा का छोड़ के। लगा दो अपना जीवन, लोग कर जाना। उड़ गई है सुगनवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के, उड़ गई है सुगनवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। उड़ गई है सुगनवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के।
लगौले अपने मतलब की यारी, सब ही लगौले अपने मतलब की यारी। तोहके जराई गई है, तोहके जराई गई है, ऐसा से छोड़ के उड़ गई है सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। उड़ गई सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। ताऊ है रारी रारी, ताऊ है रारी रारी, पाई पाई जोड़ के उड़ गई है सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। उड़ गई सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। साला सब हरा रंग जाई, साला सब हरा रंग जाई। जाने नारे तोहरा सथवा एक न जाई, जाने नारे तोहरा सथवा एक न जाई। जीने का भविया जइबा, जीने का भविया जइबा, 5 बज के उड़ जाई है सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। उड़ गई सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। ताऊ है रारी रारी, ताऊ है रारी रारी, पाई पाई जोड़ के उड़ जाई है सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। पिंजरा का घोड़ा घोड़ी सारी, हाथी हाथी सारे घोड़ा घोड़ सारी। कच्चे कच्चे भाषावा के नहीं है सवारी, कच्चे कच्चे भाषावा के नहीं है सवारी। सजिया सजई है तोहरी, सजिया सजई है तोहरी, लकड़ी बटोर के उड़ गई है सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। उड़ गई है सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। ताऊ है रारी रारी, ताऊ है रारी रारी, पाई पाई जोड़ के उड़ गई है सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। उड़ गई सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के। उड़ गई सुगंधवा एक दिन पिंजरा का छोड़ के।
बोली बावन प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। से निवेदन करते हैं जितना बन पड़े अपना जीवन सत्कर्म में लगाए, क्योंकि मुट्ठी बांधे खाए जगत में हाथ पसारे जाएंगे। न कुछ लेकर के आए जगत में, न कुछ लेकर के उड़ जाइए। सुगन चिड़ैया ठठरिया माटी के, ये तन भी अपने साथ जाने वाला नहीं। इसलिए निवेदन करते हैं जीवन को जितना बन पड़े परमात्मा परोपकार में सत्कर्म में लगाए। कहते हैं जाते जाते सिकंदर समाज को एक नई दिशा दे करके गया, इसलिए सिकंदर को मोक्ष मिला। धनवान बनना सिकंदर के बड़े अरमान भारी थे, पर जब गया जग से सिकंदर तो उसके दोनों हाथ खाली थे। भाई बहनों, इसलिए हमें आपको खाली हाथ न जाना पड़े। जिसकी कल्पना करते हैं ये तो साथ जाने वाला नहीं है, जिसके चक्कर में रात दिन लगे रहते हैं। जाएगा तो सत्कर्म और कुकर्म। पहले निवेदन किया, सत्कर्म करेंगे तो सदगति और कुकर्म करेंगे तो विचार करें। जीवन में जितना बन पड़े अच्छा काम करें, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, ध्यान करें, पूजा करें, परमार्थ करें, सुख दुख में लोगों के सामने हो, दान पुण्य करें, जीवन सार्थक करें। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, मैं विचार करना। उस नौजवान ने कहा बहन यहाँ तक का काम तूने किया, इसके आगे का काम तेरा ये भाई करेगा, सेवा के लिए खड़ा हो। उसने कहा बहन जब मैं घर से चलने लगा तो मेरी माँ ने कहा बेटा जल चढ़ाने में देरी हो जाएगी, तुझको भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, कुछ खाने पीने को कहाँ पाएगा, इसलिए तेरे लिए आलू गंजी भून कर देती है, कुछ फलाहार की व्यवस्था कर देती है, गुड़ रख देती है, फलाहार कर लेना, गुड़ खा करके पानी पी लेना। पर बहन तो मुझसे ज्यादा भूखी, तुझे 4 दिन हो गया चल, इसलिए बहन ले इस पर तेरा अधिकार बनता है, तू फलाहार कर, गुड़ खा करके पानी पी, तेरे इस कोढ़ी पति को मैं माँ गंगा के जल में स्नान करा के लाता। विचार करना साहब, आज यहाँ 10-20 रुपया देने की बात होती, चलो चलो देखे तुम्हारे जैसे, लेकिन उस नौजवान ने अपने हिस्से का भोजन दे दिया। ये होती भक्ति, मापना अपनी भक्ति। उस नौजवान ने अपने हिस्से का भोजन दे दिया। आज हमने देखा बहुत लोगों को आरती में भी डालना होता तो पर सपोते डालते फटाहा नोट, जो सबसे रद्दी नोट वही आरती में, चवन्नी अठन्नी आज भी आरती में मिलती है, खोटा सिक्का तो चले वाला नहीं वो। अब जब फटाहा नोट भगवान को चढ़ाएंगे तो कैसी किस्मत होगी, विचार करिए। अनाज लेके हैं तो लोग पछोरण रहा था ना, बहुत लोग कूड़ा करके चढ़ाओगे तो किस्मत में क्या आएगा, इसलिए विचार करना कैसे कहे। आप देना सहारा सीखें, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। आप उसका सहारा बन करके देखिए, जिसका इस दुनिया में कोई सहारा ना हो, देखना विचार करना। जैसे हमारे भाई लोग बहनों के लिए साड़ी कपड़ा लाते कि नहीं लाते, नहीं लाते, लाया करो भैया। वैसे आप ना भी लाना चाहें तो हमारी बहनें इतनी होशियार हैं कि साल में 4-6 तो वैसे खरीदवा लेती हैं। कभी करवा चौथ के बहाने, कभी मायके के बहाने जाने के बहाने, कभी किसी पूत पुजैया के बहाने, कभी किसी पार्टी में जाने के बहाने 4-6 तो वैसे खरीदवा लेती हैं। लेकिन जब 2 दिन में कोनो बात हो ना तो यही पहनती है, पता ना तो पाओ अपने जीवन में कमाया पाओ बनाया। अगर हमको हमारे नैहरे से कुछ नीक न मिली हो तो आज पहने हमले की साड़ी। विचार करिए, जिन बच्चों के लिए आप जीवन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, वही बुढ़ापे में सवाल करते हैं क्या क्या हमारे लिए। पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस दुनिया में एक बार उसका सहारा बन करके देखना, जिसका कोई सहारा हो, जो कोई मुसीबत में हो। कोरोना काल में
हम भाइयों ने जिनका सहारा या आज भी लोग याद करते हैं, इधर मिलते हैं सम्मान के साथ, 4-4 दिन के भूखे लोग मिलते रहे। 25 मार्च से 1 जून तक रातों दिन हम लोगों का भोजनालय चलता था। और एक बात और जान लीजिए, भगवान के काम में जो लगता है वो कभी परेशानी में नहीं पड़ता, कभी घाटे में नहीं रहता। जान लेना, भगवान के साथ साझेदारी घाटे का सौदा नहीं है, फायदा है। 50 किलो अनाज से हमने शुरुआत की थी, 1.25 लाख से अधिक लोगों ने हमने खिलाया। और हुआ क्या कि जब भोजनालय बंद हुआ तो लगभग 15 से 20 कुंतल अनाज और आ गया। निरंतर भोजनालय चला, तब से भोजनालय बंद नहीं हुआ। पर यह है कि वो परिस्थिति वैसी थी कि रातों दिन चलता था, अब रात दिन नहीं चलता, आवश्यकता के अनुसार चलता। और प्रत्येक रविवार को जिला हॉस्पिटल में चलता है, तो जिला अस्पताल में चलता है। तो भाई बहनों, आप करके देखना, एक देते हैं 1000 मिलता है, वो और कांटों का सिद्धांत। परम पूज्य गुरुदेव का बेटा मैंने अपनाया वो और कांटों का सिद्धांत। क्या था, मैं एक जमींदार परिवार में था, चाहता तो एक जमींदार बनकर के रह जाता, पर बेटा अब तो जमींदारी भी टूट गई, एक साहू सेठकार बनकर के रह जाता। पर मैंने क्या किया, अपनी जितनी जर जमीन संपत्ति थी सब हमने गायत्री माता के खाते में, भगवान के खाते में जमा कर दिया, भगवान के खेत में बो दिया। एक बेटा अब तो मैं पूरी दुनिया का जमींदार बन गया। दुनिया के किसी कोने पर जाइए, अखिल विश्व गायत्री परिवार खड़ा मिलेगा। वो और कांटों का सिद्धांत, भगवान के साथ साझेदारी घाटे का सौदा नहीं है। जो जिस रूप में बोता है उसे उस रूप में मिलता है। मैंने अपने जीवन में अपनाया वो और कांटों का सिद्धांत। कईयों ज्योतिषियों ने कहा था 30 से 35 के बीच आप दुनिया छोड़ देंगे, कईयों ज्योतिषियों ने कहा था, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा। लेकिन आज 42 साल के आपके बीच में बैठे हैं, ये वो और कांटों का सिद्धांत। भगवान ने मेरे समय को बढ़ा दिया। कई बार हुआ भी, घटनाएं हुई, लेकिन बाल बाल को भगवान ने मेरे समय को बढ़ा दिया। वो और कांटों का सिद्धांत, जो जिस रूप में बोता उसे उस रूप में मिलता है। इसलिए जितना बन पड़े उस तरह से आप करें अच्छा काम। भगवान के खेत में वही, जो बोता वही पाता है, जो बोएगा वही काटेगा, वही सुरक्षित भाग। इसलिए निवेदन है कि क्रम अपने जीवन में अपनाया। भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, उसमें से कुछ न कुछ समय आप भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने धन दिया है, कुछ न कुछ धन भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने अन्न दिया है, कुछ न कुछ अन्न भगवान के काम में लगाइए। आप व्यर्थ नहीं जाएगा, सार्थक होगा। ये क्रम अपने जीवन में अपनाना, जीवन धन्य हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं मैंने जानता, विचार करना। लेकिन उस नौजवान ने कहा, ले बहन तू फलाहार कर, अपने हिस्से का दे दिया। और आज हम अपने में से, जबकि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं अपनी कमाई का 10वां अंश भगवान के काम में लगा देना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी कमाई आप खाता है, पाप खाता है, आपकी खुद की कमाई है, आप दान करके नहीं खा रहे, किसी को खिला करके नहीं खा रहे, तो पाप कर्म खा रहे, आपके लिए कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए दान की वृत्ति जीवन में अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, करते रहना चाहिए। और जो भगवान को देता वही पाता। एक बार का प्रसंग आता है, कहते एक महात्मा जी जल में स्नान कर रहे थे, कुछ बहनें उस घाट पर स्नान करने के लिए गई। बहनों ने देखा महात्मा जी तो रुक गई। माता जी जल से बाहर निकले तो हम लोग स्नान करने के लिए जाएं, प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते घंटों बीत गया, घंटे भर हो गया, तो महाराज जी बाहर नहीं निकले। बहनों ने कहा आखिर क्या बात है, कोई हठयोग कर रहे हैं क्या, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं क्या, या इनको ठंडक नहीं लग रही है क्या? हम लोग जल से बाहर खड़े हैं तो पाँव थर 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 कांप रहे हैं, दांत कट 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 हो रहे हैं, और ये जल में खड़े हैं। चलो नजदीक चल करके देखते हैं। बहनों ने पूछा महाराज जी कोई अनुष्ठान कर रहे हैं क्या, कोई हठयोग कर? ना 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 ना, आखिर आप जल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप जल से बाहर निकले ना, हम लोग स्नान करें। उन्होंने आप बीती बतलाई। क्या था साहब? उनके पास 2 लंगोटी थी, एक बाहर रखे थे
और एक पहन के प्रवेश किए। जो बाहर रखे थे, जैसे कल अचानक तूफान आया वैसे हवा आई और कबूटी उड़ गई हवा। जो पहने थे पुरानी थी, नाक पकड़ के डुबकी लगाए तो वो भी, अब क्या करें, लोग लज्जा के कारण जल में खड़े थे। बहनों, जाओ किसी अन्य घाट पर स्नान कर लो। जब अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तब मैं अपनी कुटिया को जाऊंगा। वो तो ठहाका मार के हंसने लगी। कुछ किसी अन्य घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। दूसरों की मुसीबत पर कुछ लोगों को बड़ी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है, और अपने ऊपर पड़ती तो समझ में आती है। तो कुछ तो अन्य घाट पर स्नान करने के लिए चली गई, तो ठहाका मार के ऊपर। एक बहन ऐसी थी जिसके हृदय में दया, करुणा, ममता जागृत हुई। उसने आओ देखा ना ताओ, झट से अपने आंचल के टुकड़े को फाड़ा, एक मिट्टी का ढेला रखा, लपेट करके महात्मा जी के पास छोड़ दिया। महाराज जी लीजिए, इससे अपना तन ढकिए, जल से बाहर निकलिए, पता नहीं शाम होने तक अपनी कुटी को जाने लायक रहेंगे कि आपकी समाधि ही लग जाएगी। महाराज जी जल से बाहर निकले, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी तूने किसी संत के प्राण की रक्षा की है, तेरे जीवन में जब संकट आएगा तो भगवान तेरे साथ खड़ा रहेगा, कोई माई के लाल तेरा बाल बांका नहीं कर सकेगा। वो बहन, वो बेटी कोई दूसरी नहीं, आप सबको पता होगा, वो द्रौपदी थी। जब पांचों पति जुआ में हार जाते हैं, दुशासन विश्व सभा में खींच के लाता है, नग्न करना चाहता है, तो सबसे हाथ जोड़ करके अभिनय विनय करती है। जब कोई साथ नहीं देता तो अपने हाथ से कभी साड़ी के पल्लू को पकड़ती, साड़ी को पकड़ती, कभी पांव से दबाती। जब बिल्कुल बेबस हो जाती है तो दोनों हाथ खड़े कर देती है। पर भैया जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, उसका तो दोनों हाथ खड़े कर देती, जोर जोर से आवाज लगाती है, गोविंद 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 गोविंद। गोविंद के कान में जब द्रौपदी की आवाज पड़ती है, चीख पड़ती है, गोविंद खड़े होते हैं, पांव आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्मनिष्ठा लोग कहते ना 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 ना। देखो ये चीख चिल्ला रही, सहारा मांग रही है, कभी किसी का सहारा बनी कि नहीं बनी। भाई और बहनों, भगवान क्या भी ऐसे मिलने वाला नहीं है। भगवान के खाते में आपने जमा किया है तब मिलने वाला है, अगर नहीं जमा किया तो नहीं मिलने वाला। भगवान ने चित्रगुप्त से कहा, देखो चीख चिल्ला रही है, इसके खाते में कुछ जमा के नहीं जमा है। आप बैंक में जैसे जाए कह दीजिए, मैनेजर साहब 50,000 रुपया चाहिए, मिल जाएगा। अरे बहन जी अपना अकाउंट नंबर बताइए। भाई साहब अपना अकाउंट नंबर क्या बताओ, वो पासबुक तो भूल गए, अकाउंट नंबर तो याद नहीं, तो भाई पैसे नहीं मिलने वाला। अच्छा आधार नंबर बताओ, अरे आधार नंबर भी नहीं याद है, तो पहले जाओ लेकर के आओ तब मिलेगा साहब। आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो मिल जाएगा क्या? अरे हमको आप पहचानते नहीं, ना 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 पहले आप लेकर के आइए। आप जाओ तो ज्यादा बात करेंगे तो डंडा मार के अंदर कर दिए जाएंगे। आपके खाते में है तो मिलेगा, नहीं मिलने वाला। आप अकाउंट नंबर बताएंगे, 20,000 50,000 जो आवश्यकता उतना है तो मिलेगा, नहीं मिलने वाला नहीं है। वैसे भगवान के यहाँ भी खाता खुलवाया है, वहां जमा है तब मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। और अपने खाते में जमा है, जरूरत पड़ी गए हमने निकाल लिया, खाता क्लोज हो गया। लेकिन भगवान के खाते में यदि जमा है और जब हमको जरूरत पड़ी, भगवान का खाता खुला, तो भैया भगवान का खाता कभी बंद होने वाला, कभी क्लोज होने वाला, कभी चुकने वाला नहीं है। कहते हैं भगवान ने कहा देखो इसके खाते में कुछ है कि नहीं, इसलिए ना खुला हो तो खुलवा लेना खाता। भगवान के यहाँ अपना समय भगवान ने जो दिया है, समय लगाना, साधन दिया है भगवान ने, साधन लगाना, योग्यता प्रतिभा जो कुछ भी भगवान ने दी है, जो भी सामर्थ्य दी है, वो भगवान के काम में जरूर लगाना। भगवान ने कहा देखो जब रजिस्टर पलटना प्रारंभ किया, पलटते पलटते थोड़ा सा मिला, प्रभु इसने किसी संत को सहारा दिया। अच्छा और देखो, और जब खाता पलटा तो कहा प्रभु इसने आपको भी सहारा दिया। हमको कब? जब आपने शिशुपाल का वध किया था ना, तो आपकी उंगली में घाव लग गया था, तो इसने अपने आंचल की पट्टी आपकी उंगली में बांधी थी। तब भगवान ने कहा भैया किस बात की देरी करते, उठाओ कैलकुलेटर, कलम दबा, गुणा भाग जोड़ घटाओ लगाओ, सूद ब्याज कितना हो गया। फिर ये नहीं पता चला उसका सूद ब्याज कितना हो गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते 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 पसीना पसीना हो गया, और वो साड़ी
नहीं चुकी। ये होती भगवान के साथ साझेदारी। भगवान के साथ साझेदारी घाटे का सौदा नहीं है। जिसने जिस रूप में किया है धन्य हो गया। भगवान राम के साथ साझेदारी की किसने? हनुमान ने। आज क्या हो गया? भगवान राम के मंदिर कम मिलेंगे पर हनुमान जी के मंदिर अधिक मिलेंगे। एक छोटी सी गिलहरी ने की थी साझेदारी। देखा भगवान का काम हो रहा है, समुद्र में पुल बन रहा है, दौड़ के झट से गई, दाल से कूदी, अपनी पूंछ को समुद्र में भिगाया, बालू में लपेटा और जा करके जहां लोग पत्थर डाल रहे तो वहीं झाड़ने लगी। मेरी सामर्थ्य नहीं बड़े पत्थर ढोने, कम से कम दराज तो भर सकते हैं। तो भाई और बहनों, इच्छा वालों, आपसे निवेदन करने आए हैं, आपकी इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है अकेले की कि हम इतनी बड़ी बड़ी कथाएं कराएं, लेकिन कम से कम जो आज ये दीपक जल रहे हैं इसमें से 5 दीपक तो आपके घर में जल सकते कि नहीं जल सकते हैं? ऐसे कितने लोग बैठे जिनके घर में ऐसे 5 दीपक नहीं जल सकते? जरा हाथ ऊपर करें तो। सब बैठे जरा सा। और कितने लोग हैं जो गिलहरी की भूमिका निभाएंगे? इतनी बड़ी कथा मत कराना अकेले, वो तो समूह के हो, लेकिन कम से कम 5 दीपक तो जला सकते ना अपने घर में। कितने लोग जो 5 दीपक जलाएंगे? जरा हाथ ऊपर करें। अच्छा, पीछे वालों की सामर्थ्य नहीं, हमारे पास नाम नोट करा देना, 5 दीपक का पैसा हमसे ले लेना है। बोले कि भगवान की कम से कम गिलहरी की भूमिका निभाना। क्या करना साहब? 5 दीपक जलवाना। किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए। 5 दीपक में नहीं ला सकते। एक दीपक का पैसा खाता है, बहुत होगा, 1 रुपए का होगा साहब, 10-5 रुपए को उसमें घी लग जाएगा, रुपए 2 रुपए की बत्ती लग जाएगी। 5 ही दीपक जलवाना, लेकिन विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करना। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर ये 5 दीपक जरूर जलवाना। इन 3 अवसर तो विशेष, जन्मदिन, विवाह दिन और पुण्यतिथि, इन पर जरूर ध्यान रखना। जो अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि नहीं मनाते, पितर नाराज होते हैं और कहते हैं पितृ दोष दुनिया का सबसे बड़ा दोष होता है। अगर पितृ दोष लग जाए तो दुनिया का कोई देवी देवता तुम्हारा कल्याण, हमारा आपका कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए पितरों के लिए 15 दिन की विशेष जलांजलि की व्यवस्था है। तो 5 दीपक जलवाने का क्रम करना, गिलहरी की भूमिका निभाना। गिलहरी गई, पूछ भिगाई और बालू झाड़ने लगी। लोगों ने देखा, कहा है हट जा रास्ते से, नहीं कहीं पैर पड़ जाएगा तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। मान गए क्या? नहीं मानी। भगवान तक संदेशा पहुंच गया। भगवान ने देखा, क्या तू रहने दे बेटी, भगवान तक संदेशा लोगों को पहुंचा दिया। क्या प्रभु, अब तो बड़े बड़े इंजीनियर आ गए पुल बनाने वाले, हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे कौन सा इंजीनियर आ गया भैया? प्रभु गिलहरी रास्ते में तिरपिड़ करती, कहा सुना मानते नहीं, पैर पड़ जाएगा तो हत्या हो जाएगी, पाप हो जाएगा। भगवान प्रभु उसको समझा दीजिए ना। प्रभु ने बुलाया, रहने दे बेटी, सब लोग कर रहे हैं तो देखती है। उसके आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं बड़े बड़े पत्थर ढोने का, तो आपका काम नहीं कर सकते क्या? भगवान ने देखा उस गिलहरी की भावना को, श्रद्धा को, झट से अपने गोदी में उठाया, गले से लगाया, उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ फेरा। कहते आज जो गिलहरी का वंश धन्य हो गया। गिलहरी के पीठ पर जो लाइनें बनी हैं, शास्त्रों में मिलता है भगवान ने जो प्रेम से हाथ फेरा था, उंगलियों के निशान आज भी अंकित है। विदेशों में पाए जाने वाली गिलहरी के पीठ पर कोई निशान नहीं है, लेकिन भारत भूमि में जन्म लेने वाली हर गिलहरी के पीठ पर जो निशान है, तो भगवान की उंगलियों के आज भी निशान अंकित है। ये है भगवान के साथ साझेदारी। करके देखना, जीवन सार्थक हो जाएगा। 5 ही दीपक जलाना, लेकिन ये क्रम बना लेना, ठीक है ना? इतना कोई यहाँ कमजोर नहीं है कि 5 दीपक नहीं जला सकता। ये संकल्प लेकर के जाना कम से कम। अच्छा, ऐसे कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं जो ऐसा 5 दीपक अपने से एक और दूसरे के घर में जलवा सकती? जरा वो हाथ ऊपर उठाएं। अपने पास पड़ोस में, अपने नात रिश्तेदार में, अपनी सहेली के घर में, अपनी भौजाई के घर में, अपनी ननद के घर में। कितनी बहनें? जरा हाथ ऊपर करें। बोले तो भगवान की
5 मिनट में चल जाता, ज्यादा नहीं हो सकता, मत करना, जीवन धन्य हो जाएगा। ये क्रम अपने जीवन में बनाना, आनंद आ जाएगा। भक्ति की शुरुआत करना भाई बहनों, भगवान के साथ साझेदारी करना, जीवन सार्थक हो जाएगा। अब आप क्या करते मैं नहीं जानता, विचार करना। और उस नौजवान ने कहा बहन ले, तू जो है फलाहार कर, मैं तेरे इस कोढ़ीपति को माँ गंगा के जल में स्नान करा के लाता। उस नौजवान ने उस कोढ़ी को अपने गोदी में उठाया, कंधे पर बिठाया, ये भी विचार नहीं किया कहीं इसका कोढ़ हमको न हो जाए। जाता है माँ गंगा के जल में, कमर भर पानी में प्रवेश करता है, माँ गंगा से प्रार्थना करता है कि हे माँ, एक बहन की श्रद्धा है कि उसका ये कोढ़ीपति आपके जल में स्नान कर लेगा तो इसका कोढ़ ठीक हो जाए। तो पर कैसे कहे माँ, उसे 4 दिन हो गया चले, वो थकान के मारे चल नहीं सकी, बहुत भूखी थी बेचारी, भूख के मारे रहा नहीं गया। नहीं आती तो आपसे रो रो करके अपनी बातें करती, अपने आंसुओं को आपके जल में मिला देती। पर मैं माँ और कुछ नहीं जानता, बस उसकी श्रद्धा है, उसका विश्वास है कि उसका कोढ़ीपति आपके जल में स्नान कर लेगा तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। हो सके माँ, उसकी श्रद्धा को झुठलाना नहीं, उसके विश्वास को ठुकराना नहीं, उसके इस कोढ़ीपति का कोढ़ ठीक कर देना, उसके विश्वास को ठुकराना नहीं, उसकी श्रद्धा को ठुकराना। इतना कह करके वो नौजवान जब माँ गंगा के जल में डुबकी लगाता है और डुबकी लगा करके जब कोढ़ी को लेकर के जल से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में कोढ़ी कोढ़ी नहीं, साक्षात शंकर भगवान से बोले भगवान भोलेनाथ की निवेदन करते हैं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाओ तो किस गिरते को उठाओ तो कोई बात बने, 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 किसे रोते को हंसाओ तो कोई बात बने, किसे रोते को हंसाओ तो कोई बात बने। दोनों हाथों पर तालियां, पीछे वाली भी। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाओ तो कोई बात बने, प्यार हंस खुशियों
बात बने आम दुख खरीद आओ तो कोई बात बने इसके को उठाओ तो कोई बात बने काट राहों में बिछाना तो बड़ी बात नहीं काट राहों में बिछाना तो बड़ी बात नहीं फूल राहों में बिछाओ तो कोई बात नहीं फूल किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने किसी रोते को हंसाओ तो कोई बात बने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बने हैं इंसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बने हैं इंसान आदमी बन के दिखाओ तो कोई बात बने आदमी बन के दिखाओ तो कोई बात बने किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने किसी रोते को हटाओ तो कोई बात बने किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने बोली पावन प्रज्ञा पुराण भगवान की। भक्ति करना तो उस नौजवान जैसे करना